ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे, आपका दिन शुभ हो। आज हम साईं बाबा के ब्रह्म ज्ञान के बारे में आपको बताएंगे। साईं बाबा की महानता की चर्चाएं दूर दूर तक फैल चुकी थी। दूर दराज के इलाकों से हर मजहब के लोग उनके दर्शन को शिरडी पहुंचते और बाबा का आशीर्वाद पाकर स्वयं को कृतार्थ हुआ समझते थे। उन दिनों गुजरात के अहमदनगर में एक बहुत धनवान सेठ रहता था। सेठ यदा कदा साधु संन्यासियों को बुलाकर उनसे ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म दर्शन के बारे में बातचीत किया करता था, किंतु कोई भी उससे संतुष्ट नहीं कर पाता था। जब सेठ ने साईं बाबा के बारे में सुना तो उसने शिरडी जाने का निश्चय किया और दूसरे ही दिन शिरडी जा पहुंचा। उस दिन बृहस्पतिवार था और साईं बाबा का जुलूस द्वारकामाई मस्जिद से आरंभ होकर शिरडी की परिक्रमा करता हुआ पुनः मस्जिद पहुंच जाता था। उस दिन असंख्य भक्त बाबा को सफेद घोड़े पर बिठाकर उन्हें फूल मालाओं से लादकर मृदंग, झांझ, ढोल नगाड़े बजाते झूमते गाते बाबा का जुलूस निकालते थे। गुजराती सेठ शिरडी पहुंचा और बाबा के भक्तों में बाबा के प्रति श्रद्धा, विश्वास और उमंग देखकर विस्मित रह गया। जैसे ही बाबा का रथ सामने से गुजरा, गुजराती सेठ भीड़ को चीरता हुआ अपने लिए जगह बनाता हुआ तेजी से आगे बढ़ा और बाबा के पैर पकड़ के बोला, बाबा कृपा करके मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। आपका बहुत नाम सुनकर मैं अहमदाबाद से यहाँ आया हूँ। बाबा ने कहा, थोड़ा सा इंतजार करो सेठ, जुलूस समाप्त होने के पश्चात मेरे निवास स्थान पर पहुँच जाना, फिर मैं अपनी शंकाओं का समाधान कर लेना। जब तक बाबा का जुलूस शिरडी की परिक्रमा करके वापस द्वारकामाई मस्जिद लौटा, सेठ उससे पहले ही मस्जिद पहुँच गया और प्रवचन सुनने वालों की अग्रिम पंक्ति में जा बैठा। बाबा ने मुस्कुराते हुए सेठ से पूछा, हाँ तो भक्त, अब बताओ क्या चाहते हो। सेठ बोला, साईं बाबा, संसार के सभी सुख मुझे प्राप्त हैं। अपार धन संपत्ति, जायदाद, संतान, सभी प्रकार के मेरे पास सुख मौजूद हैं, लेकिन मुझे इन सब से विरक्त हो चुकी है। मैं ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ बाबा, ताकि मेरे परलोक संवर जाए। सेठ की बात सुनकर बाबा ने कहा, विचार तो सुंदर है तुम्हारा सेठ। अभी तक ज्यादातर लोग मेरे पास वहीं आते हैं जो भौतिक सुख चाहते हैं। तुम में से उनमें पहले व्यक्ति हो जिसने मुझसे ब्रह्म ज्ञान जानने की इच्छा प्रकट की है। मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान दूंगा, लेकिन पहले परीक्षा लूंगा कि तुम ये ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी हो कि नहीं। बाबा की ये बात सुनकर गुजराती सेठ की बाछें खिल गई। वे बाबा के पैर पकड़ते हुए बोला, ब्रह्म ज्ञान के पश्चात यदि आप मुझे ब्रह्म दर्शन भी करा दे तो मैं आपकी अति कृपा होगी बाबा। बाबा ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन सेठ जैसा कि मैंने अभी बताया है, पहले मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। सेठ बोला, अवश्य लीजिए बाबा, मैं हर परीक्षा देने को तैयार हूँ। अचानक प्रवचन में मौजूद लोगों ने बाबा से ने तात्या को अपने निकट बुलाया और बोले, तात्या मेरा एक छोटा सा काम कर दो, जाकर मूलजी सेठ से 100 रुपये तो ले आओ। तात्या को बहुत आश्चर्य हुआ। आज तक बाबा ने कभी किसी से एक धेला तक नहीं मांगा, पर आज बाबा को 100 रुपये की क्या जरूरत पड़ गई। फिर भी वह मुंह से कुछ न बोला और चुपचाप मूलजी सेठ के यहाँ चला गया। लेकिन सेठ मूलजी के किसी काम से मुंबई गए हुए थे तथा तात्या वापस आकर बोले, बाबा मूलजी सेठ तो 2 दिन के लिए मुंबई जा चुके हैं। बाबा ने कहा, कोई बात नहीं, तुम जेठा भाई के पास चले जाओ, मेरे नाम लेकर उनसे 100 रुपये मांग लो। तात्या जेठा भाई के घर पहुंचे, लेकिन जेठा भी घर पर नहीं था। वह वहाँ भी खाली हाथ लौट आया। बाबा ने कहा, खैर कोई बात नहीं, तुम सहभोज का प्रबंध कराओ और इन सेठ जी को भी भोजन कराओ। सेठ बोला, बाबा मुझे तो बिल्कुल भी भूख नहीं है, शहर से खा पी कर ही चला था। वैसे भी रास्ते में इतना कुछ खा पी लिया था कि अब भोजन की कतई इच्छा नहीं रह गई। इस बीच सहभोज चलता रहा, लोग कतारों में बैठकर खाना खाते रहे। बाबा अपने भक्तों को देखकर उसी प्रकार आनंदित होते रहे जैसे माता पिता अपनी संतान को भरपेट खाते देखकर होती है। भोज के बाद प्रसाद वितरण आरंभ हुआ। सेठ के पास भी प्रसाद देने वाला व्यक्ति पहुंचा, लेकिन सेठ ने प्रसाद लेने से मना कर दिया। बोला, बाबा मुझे प्रसाद की क्या आवश्यकता, आप स्वयं तो मेरे सामने मौजूद हैं। यह सुनकर साईं बाबा ने कहा, मैं तुम्हारी मनोवृत्ति समझ गया हूँ सेठ, मैंने तुम्हारी परीक्षा कर ली है, तुम परीक्षा में असफल हो गए। सेठ बोला, वह कैसे बाबा, मुझसे कोई अपराध बन पड़ा। बाबा ने कहा, अपराध तो कुछ नहीं बन पड़ा, सच्ची बात तो यह है कि सेठ कि तुम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी ही नहीं हो। तुम्हारे अंदर सांसारिक वस्तुओं के प्रति लालसा, अहंकार, लोभ की भावनाएं मौजूद है। जिस व्यक्ति में ये तीनों बुराइयां मौजूद हैं, वह ब्रह्म ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता है। सेठ बोला, आप कैसे कह सकते हैं बाबा कि मेरे अंदर तीनों
दुर्गुण मौजूद है। बाबा ने कहा, तुम्हारी परीक्षा लेकर याद है जब मैंने तात्या से सेठ मूल जी से 100 रुपये लाने को कहा? दूसरी बार भी उसने जेठामल के पास भेजा, जहाँ से दोबारा भी वह खाली हाथ ही लौटा। सेठ बोला, मुझे याद है बाबा, लेकिन उन दोनों सेठों के यहाँ से रुपए ना मिलने का मुझसे क्या संबंध है बाबा? बाबा ने कहा, बहुत बड़ा संबंध है सेठ। सुनो, तुम्हारी जेब में इस समय 100 के 29 नोट मौजूद है। यकीन न हो तो तुम गिनकर देख लो। मैंने जब तात्या से 100 रुपये लाने को बोला तो अगर तुम्हारे मन से धन की प्रति मोह ना होता तो तुम अब तुरंत अपनी जेब से 100 रुपये का एक नोट निकालकर मुझे दे सकते थे। इससे यह साबित होता है कि तुम्हारे मन में धन का मोह है। बाबा की ये बात सुनकर सेठ बोला, गलती हो गई बाबा, मैं अभी 100 रुपये आपको दिए देता हूँ। बाबा ने जैसे ही उसकी बात सुनी ही नहीं, उन्होंने आगे कहा, फिर जब दूसरी बार मैंने तुम्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया तो तुमने ये सोचकर इनकार किया कि तुम सब लोगों के साथ जमीन पर बैठकर खाना पड़ेगा। इससे तुम्हें मन में अहंकार का बोध होता है। सेठ ने सफाई देनी चाहिए, किंतु बाबा ने हाथ के संकेत से उन्हें मना करते हुए आगे उसके बाद जब उन्होंने तुम्हें प्रसाद ग्रहण करने के लिए कहा तो कहा कि जब मैं साक्षात तुम्हारे सामने मौजूद हूँ तो प्रसाद ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है? सब तो ये है कि सेठ, उस समय तुम्हारे मन में ये भाव उठ रहा था कि अगर बाबा का प्रसाद ग्रहण किया तो बदले में उन्हें कुछ देना भी पड़ेगा। ये सुनकर सेठ का चेहरा शर्म से झुक गया, उसके मुंह से बोलना फूट सके। बाबा ने आगे कहा, देखो सेठ, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी वही होता है जिसे काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार सब छोड़ दिया हो। तुम्हारे अंदर ये सभी अवगुण मौजूद है, इसलिए पहले अपने अंतर्मन के अवगुणों को दूर करो, फिर मेरे पास आना, तब मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान का नहीं साक्षात ब्रह्म का दर्शन कराऊंगा। भंडारा अभी चल ही रहा था, इतने में बाबा का एक भक्त जिसका नाम दासगणु था बाबा के पास आया। उसने बाबा को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और बोला, बाबा, कुछ दिनों के लिए मुझे आपकी सेवा से दूर रहना पड़ेगा। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। आशीर्वाद दीजिए कि मेरी यात्रा निर्विघ्न हो जाए। बाबा ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है दासगणु, लेकिन तुम्हारी कमी मुझे बहुत अखरेगी। फिर भी मैं तुम्हें प्रयागराज जाने से रोकूंगा नहीं। त्रिवेणी स्नान से जन्मांतरों के पाप भी धुल जाते, तुम अवश्य जाओ। उत्तर में बाबा कुछ नहीं बोले, बस मुस्कुराते रहे। दासगणु को ऐसा लगा जैसे वह स्वयं त्रिवेणी स्नान कर रहा हो। गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों नदियों का जल जैसे एक फुहारे के रूप में उसे भिगो रहा हो। फिर उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे स्नान से उसका सारा समूचा शरीर ठंडा हो गया। उसने अपने कपड़े तक भी भीगे महसूस किया। अचानक ही दृश्य समाप्त हो गया। दासगणु ने आश्चर्य मिश्रित हर्ष से देखा और उसके सारे कपड़े अभी भी गीले हैं। वह सोचने लगा, ओह, बाबा ने तो मुझे भी त्रिवेणी स्नान करा दिया। फिर उसने द्रवित नेत्रों से बाबा की ओर देखते हुए कहा, बाबा, मैंने निश्चय किया कि अब मैं प्रयागराज नहीं जाऊंगा। बाबा ने कहा, वह क्यों भक्त, क्या जाने का इरादा बदल दिया? दासगणु बोले, नहीं बाबा, जब आपने मुझे यहीं त्रिवेणी स्नान करा दिया तो अब मैं वहां जाने का क्या फायदा? मैं तो बस व्यर्थ ही तीर्थों में भटकता रहा। मुझे क्या मालूम था कि संसार के सारे तीर्थ तो आपके चरणों में ही मौजूद है। इस सारे दृश्य से मस्जिद में मौजूद सिद्दीक फाल्के नाम के एक मुसलमान भक्त ने भी देखा। उसे ये देखकर दासगणु से बहुत ईर्ष्या हुई। वो बिन मांगे ही बाबा ने उसकी मुराद पूरी कर दी। सिद्दीक बहुत दिनों से मक्का शरीफ जाने की कामना संजोए हुए थे, किंतु धन के अभाव में वे जा नहीं पा रहे थे। फिर अचानक ही एक दिन बाबा उन पर भी मेहरबान हो गए। सिद्दीक उस वक्त मस्जिद में फर्श धोकर साफ करके चमका रहा था। बाबा ने वहां पहुंचे और उन्होंने सिद्दीकी से कहा कि मस्जिद के फर्श को तो तुमने बहुत अच्छा चमकाया है सिद्दीक, तुम तो खूब खुशल हो गए हो वर्ष को चमकाने के लिए। अब तो तुम काबे के फर्शों की भी सफाई कर सकते हो। बाबा को अपने सामने आया देख सिद्दीकी झुककर बाबा के चरण छुए, फिर ठंडी सांसें भरते हुए बोला, बाबा, ऐसा मेरा भाग्य कहाँ। काबा के दर्शनों का सौभाग्य तो बड़े सौभाग्यशाली व्यक्तियों को मिलता है। बाबा ने कहा, चिंता मत करो सिद्दीक, तुम्हारे मुराद एक दिन जरूर पूरी होगी, लेकिन समय आने तक तुम्हें उस समय का इंतजार करना पड़ेगा। सिद्दीक ने कहा, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा बाबा, चाहे इससे कितना भी वक्त क्यों ना लग जाए। बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया और उसी दिन उसकी छोटी सी दुकान खूब चल निकली। कुछ ही दिनों में उसके पास इतना पैसा हो गया कि वह पानी के जहाज में बैठकर मक्का शरीफ जा पहुंचा और जी भरकर काबे के दर्शन किए। इस यात्रा के सफल होने के सबसे बड़ा कारण साईं बाबा का आशीर्वाद था। यदि साईं बाबा ने सिद्दीक फाल्के को आशीर्वाद ना दिया होता तो वह कभी भी काबे के दर्शन नहीं कर सकते थे। पानी के जहाज में बैठकर वह बाबा की महिमा के बारे में ही सोच रहे थे। यह सब साईं बाबा की कृपा से ही संभव है। सचमुच ही साईं बाबा महान है।
ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय।